हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रामपाल विधि महाविद्यालय में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग आज प्रशासनिक विधि की क्लास लेंगे और आज का हमारा टॉपिक है विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ सरकार के मनमानेपन को रोकता है, यानी कि सरकारें विधि के अंतर्गत हैं, ना कि विधि सरकार पर है। सरकार के ऊपर विधि है, विधि का स्थान सर्वोच्च स्थान पर है और सरकार का स्थान उससे नीचे है। यानी कि विधि एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा एम्बिट है जिसके अंदर सरकार अपने कार्यों का क्रियान्वयन करती है। इन दिस वी कैन अंडरस्टैंड a government can't run on its whims and fancies। सरकारें अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकती हैं। whims and fancies, whims and fancies means सरकारें मनमर्जी से काम नहीं कर सकती हैं। it should come under the periphery of law। कोई भी सरकार का कार्य लॉ की पेरिफेरी में, लॉ की परिधि में आना चाहिए, यानी कि विधितः एक्सेप्टेबल होना चाहिए सरकार का कार्य। कोई भी लॉ, कोई भी ऐसा कार्य जो सरकार के द्वारा किया जाता है और इसकी पेरिफेरी में नहीं आता है, वो क्या होगा? इट विल बी इनएफेक्टिव, वो अप्रभावी हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। एंड इट विल हैव नो फोर्स इन आई ऑफ लॉ। विधि की नजर में ऐसे कानून का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। तो आपने क्या देखा, विधि का शासन का तात्पर्य क्या है कि सरकारें विधि के अंतर्गत ही अपने कार्य का संचालन करेंगी, विधि के अन्यथा नहीं। तात्पर्य यह है कि कोई भी संविधान, कोई भी देश, यानी कि देश पर देश, जैसे हमारा कंट्री है, इंडिया है, इंडिया के ऊपर क्या है? भारत कैसे गवर्न होगा? भारत के संविधान से गवर्न होगा, यानी कि भारत की सरकारें संविधान के अनुरूप ही विधि के शासन के अंतर्गत ही रह करके कार्य करेंगी। तो अगर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि विधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सरकार मनुष्यों के सिद्धांत पर नहीं बल्कि विधि के सिद्धांत पर आधारित होती है। अर्थात विधि शासन का सिद्धांत सरकार के मनमानेपन को रोकता है। जो विधि शासन होता है वो सरकार के आर्बिट्रेरीनेस को रोकता है, मनमानेपन को रोकता है, उसके विम्स एंड फैंसी को चेक करता है, यानी कि उसे बैलेंस करता है। प्रोफेसर डाइसी ने क्या कहा है इस विषय पर? विधि शासन आंग्ल संवैधानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। जो हमारे यहाँ का विधि शासन है वो क्या है? आंग्ल संवैधानिक विधि, यानी इंग्लिश संवैधानिक विधि, ब्रिटिश संवैधानिक विधि का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। डाइसी के अनुसार विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए विधि के शासन में, विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, विधियां मानवीय अधिकारों के परिणाम स्वरूप ना कि स्रोत के रूप में हो। विधि की सर्वोच्चता का क्या तात्पर्य है कि सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग विधि के अनुसार ही करेंगी। विधि के समक्ष समानता का क्या तात्पर्य है? विधि की दृष्टि में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष संरक्षण प्राप्त होगा, यानी कि इक्वल स्टेटस होगा इन द आई ऑफ लॉ। प्रोफेसर वेड ने क्या कहा है? ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस ज्यूरिस्ट। प्रोफेसर वेड, इन्होंने क्या कहा? WADE वेड, इन्होंने क्या कहा? शासन की मुख्य उपधारणा प्रशासन में मनमानेपन के अभाव से है, अर्थात सरकार मनमाने ढंग से कार्य ना करे। तो सरकार के मनमानेपन को रोकने के लिए विधि के शासन की स्थापना की गई है। आप देखते हैं कि भारतीय संविधान क्या है? अपने आप में सर्वोच्च है और संविधान की उद्देशिका में भी यही बात लिखी है कि विधि शासन के सिद्धांतों को संविधान की उद्देशिका में भी स्पष्ट तौर से उल्लेखित कर दिया गया है। यानी कि संविधान अपने आप में व्यापक अर्थ रखने वाला है और संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो उल्लिखित हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भी
न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य ना तो न्यायिक कार्य है और ना ही न्यायिक कल्प प्रकृति के होते हैं, या विवेक शक्ति द्वारा प्रभावित होती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी विधि के शासन के अंतर्गत ही आता है। प्रशासनिक विधि विधि के शासन के एम्बिट में आती है और विधि के शासन की उपेक्षा की जाती है कि भारत का प्रशासन तंत्र या किसी भी सरकार का तंत्र अंडर द रूल ऑफ लॉ होगा। सो आज के लेक्चर में आपने विधि का शासन देखा। थैंक यू सो मच। कहीं भी आपको कोई समझ में नहीं आता है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, या फिर आपको ऐसा लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर स्पेशल लेक्चर बनाया जाए, तो आप हमें इंडिकेट करिए, आप हमें डायरेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर से आपको लेक्चर वो प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।